है चंद्रशेखर जी, चूंकि आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, धर्म के बारे में जानते हैं, बहुत लोग वर्किंग भी हैं, बहुत लोग घर में भी रहते हैं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई खास मुहूर्त, कोई खास समय है क्या कि इस टाइम अगर भक्ति की तो फल सबसे ज्यादा मिलेगा? देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय वही है जब आप ईश्वर को हृदय से याद कर सकें, हृदय से उसका स्मरण कर सकें। और ऐसा तब होता है जब मनुष्य पीड़ा में होता है, तो उस समय उसको ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। वह उस समय चाहे वो माँ को भजने वाला हो, चाहे पिता को भजने वाला हो, वह केवल उससे चाहता है कि बस उसका कल्याण हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो नवधा भक्ति में जो एक भक्ति है वह भय और कष्ट से पीड़ित मानव के भाव की भी है। आज अधिकतम वही भाव है। आज मनुष्य ने किया क्या है कि उसने पंच तत्वों का दूषण कर दिया है। आज देखिए आप, धरती प्रदूषित हो चुकी है, वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है, जल प्रदूषित हो चुका है, और हमारा आप समझिए कि आकाश मंडल से आने वाली जो ऊर्जा है जो इन तत्वों पर पड़ती है, वो उन तत्वों के प्रदूषण से स्वयं प्रदूषित है। इसलिए न केवल वातावरण बदल रहा है, पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है, और मनुष्य की जो जीवनदायिनी जो वायु है, जो प्राण तत्व है, उसकी न्यूनता आ रही है। और उस न्यूनता के कारण मनुष्य जो है रोगों से प्रभावित हो रहा है, और उन रोगों के कारण उसके जो नित्य कार्य हैं वे भी बाधित हो रहे हैं। तो ऐसे में यदि शिव के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? शिव से ऊपर तो कोई है ही नहीं। वो देवों के भी देव हैं, वो महादेव हैं। चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, सभी जिनको एक मत से भजते हैं वो केवल शिव हैं। और शिव अकेले नहीं है, वो शक्ति के साथ हैं। जो शिव में श ई व जो इकार है, यह शक्ति है, और शक्ति के बिना शिव शव स्वरूप है। इसलिए आप शिव का ध्यान करें, मां शक्ति के साथ ध्यान करें। माता पिता के साथ जैसे बालक सुरक्षित होता है, ऐसे शिव और शक्ति इस समस्त लोक के माता और पिता हैं। उनका, जिनको भी उनका आश्रय होगा, जिनको भी उनका सानिध्य होगा, जिनको भी उनका भाव होगा, वो निश्चित रूप से वो उनके पुण्य का उदय होगा। हाँ। और वे अपने कष्टों से मुक्ति पा सकेंगे। देखिए, ये सारा का सारा कर्म का सिद्धांत है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है, उसी से हमारा भाग्य बनता है, उसी से प्रारब्ध संचित होता है, और हमारे जीवन में सुख दुख के आवागमन होते हैं। तो यदि सुख चाहते हैं, अच्छा, एक बात और बताइए, आपने कहा सुख संपन्नता चाहते हैं तो अच्छे कर्म करने होंगे, और जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। खास तौर पर सावन की शिवरात्रि में अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे भाव के साथ अगर भोलेनाथ की हम आराधना करें तो वो शुभ फल और जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन क्या ये सभी के लिए है? मतलब अगर कोई शुभ संयोग बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो सभी राशि के जातकों के लिए शुभ ही हो। किसी के लिए ज्यादा शुभ हो सकता है, किसी के लिए कम शुभ हो सकता है, और कोई कोई संयोग ऐसे हैं जो किसी राशि पर कोई प्रभाव नहीं डालते, या फिर हो सकता है गलत प्रभाव भी डालते हैं। तो इस शिवरात्रि कौन सी राशि पर क्या प्रभाव? देखिए, ये एक बड़ा विशेष प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ये पूरे संसार को उलझाए हुए है। और इस उलझन में हम सबको एक सत्य स्वीकारना होगा कि हम 27 नक्षत्रों और 12 राशियों से प्रभावित इस लोक में रहते हैं। तो जो जिस नक्षत्र की परिधि में पैदा हुआ है, जिसका जन्म नक्षत्र जो है, उस नक्षत्र के देवता अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपने माता पिता और गुरु, इनको पूजते हुए, इनका पूजन करते हुए, इनका अनुष्ठान करते हुए, इनकी दया के कारण हम अपने ही
पूज्य देव को, महादेव को पूज सकते हैं। या जिस भी हम कार्य में लगेंगे उसमें यदि हमारा जन्म नक्षत्र सहयोगी नहीं है, यदि हमारे राशि नक्षत्र, हमारे ग्रह हमारे सहयोग में नहीं है, तो हम अच्छा भी करेंगे तो वो बुरा कहा जाता है। आप देखते हैं बहुत से लोग बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनको बुराइयां ही मिलती हैं, और बहुत से लोग कुछ नहीं करते लेकिन वो सारे अच्छे कर्म का वो लाभ ले जाते हैं, उनका बिना किए ही उनका नाम हो जाता है। तो ये ग्रहों की गति है। इसलिए मैं फिर वही कहता हूं, हम धर्म को अपने पाप को छिपाने का या पाप के शमन का माध्यम ना समझें, हम अपने कर्म को धर्म समझें। यदि हम अपने कर्म को धर्म समझेंगे, हमारे यहाँ पहले भोग लगाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में जो कुछ भी घर में बनता है वो उसका भोग पहले देवता को लगता है। और वो देवता को भोग क्यों लगता है? देवता को भोग इसलिए लगता है कि वही सर्वोच्च है, और दूसरा ये कि जो हम देवता को अर्पित नहीं कर सकते वह हम स्वयं भी ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए जो पाप भोजन है, जो दुखी मन से बनाया हुआ भोजन है, जो अपराधी भाव से बनाया हुआ भोजन है, यदि उस भोजन से दूर रहेंगे तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। और हम यहाँ केवल मन के कारण पैदा होते हैं, मन के कारण ही मरते हैं। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना आत्मा की मृत्यु होती है। शरीर मिट्टी का होता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो फिर ये पुनः पुनः क्यों शरीर आता है, पुनः पुनः क्यों जन्म आता है? क्योंकि मन से हमारे भाव में जो संस्कार जो हमारे जमा हो जाते हैं वही हमें पुनः पुनः जन्म लेने को बाध्य करते हैं, और उन्हीं के कारण हम जन्म लेते हैं। तो भगवान शिव सभी राशियों का कल्याण करते हैं। वो किसी राशि से दुराग्रह उनका नहीं है, न किसी उनके नक्षत्र से दुराग्रह है, क्योंकि उन्हीं से ये सारे नक्षत्र हैं, उन्हीं से सारी राशियां हैं, उन्हीं से मनुष्य भी हैं, देवता भी हैं, राक्षस भी हैं, और जीव जंतु सभी उन्हीं से। ये तो बात आपने एकदम ठीक कही कि चाहे वो जानवर हैं या फिर वो राक्षस हैं या फिर वो इंसान है, हर कोई शिव की भक्ति में है। और अब शिव कभी भी कोई भी बायसनेस नहीं करते, यानी कि किसी भी तरीके से कोई अंतर नहीं करते, सभी को समान समझते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। लेकिन स्वामी अनंत जी, मेरा सवाल कुछ और